दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में। मैं हाजिर हो गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी एमेंडा की है जो बेबी सिटिंग का काम करती है। एमेंडा के साथ जो होता है, क्या वो उस पर यकीन कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ठीक उसी तरीके से अमेंडा भी 19 साल की हुई है और वो अपने लिए काम ढूंढ रही है ताकि वो अपने जेब खर्च को निकाल सके। लाख कोशिशों के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिलता। वो सोचती है कि अब बेबी सिटिंग का काम भी बुरा नहीं है, इसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है जिसके लिए अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। कई जगह कोशिश करने के बाद अमेंडा को बेबी सिटिंग का काम मिल जाता है। शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों का बाहर मूवी देखने का प्लान था। अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने अमेंडा को बुला लिया। उन्होंने अमेंडा से कहा, देखो, हम बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। ये कहकर वो लोग चले गए। अमेंडा ऊपर वाले कमरे पर चली जाती है जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। थोड़ी देर वो उस कमरे में बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी तक बच्चे नहीं उठे, उसने सोचा कि क्यों ना चलो नीचे जाकर टीवी देखा जाए। अमेंडा नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद अमेंडा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अमेंडा कॉल उठाती है। फ़ोन पर किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कहता है, क्या तुमने बच्चों को देखा? शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर से फ़ोन आता है। फिर से उस आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? उसने कहा, अगर तुमने फिर से फ़ोन किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। उसने फिर से फ़ोन करा। उसने पुलिस को फ़ोन किया और इस नंबर के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा, हम थोड़ी देर में आपको नंबर ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस का फ़ोन आता है। पुलिस वाले थोड़े गुस्से में कहते हैं, मैम, आप मजाक कर रही हैं क्या? क्योंकि जिस नंबर के बारे में आप हमें बता रही हैं वो आपके ही करंट लोकेशन के तरफ से आ रही है। तब अमेंडा उस घर का एड्रेस बताती है। पुलिस वाले चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये कॉल ऊपर के कमरे से आ रही है। पुलिस वाले अमेंडा को सारी चीज़ें बता देते हैं। ये सब सुनते ही अमेंडा के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं है और ऊपर वाले कमरे में तो सिर्फ बच्चे सो रहे हैं और बच्चे फ़ोन कैसे कर सकते हैं। अमेंडा ने अभी फ़ोन रखा ही था कि अचानक लाइट चली जाती है और ऊपर के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अचानक तेज़ी से कोई आवाज़ होती है, जैसे मानो कोई सीढ़ियों से उतर के आ रहा हो। इतने में लाइट आ जाती है और वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक सा चेहरा वाला आदमी खड़ा है। वो तुरंत ही डर के मारे घर के बाहर निकल जाती है और तभी देखती है कि बच्चों के माँ बाप आ रहे हैं। उनको देखकर अमेंडा बाहर ही रुकती है। अमेंडा को बाहर देखकर वो पति पत्नी कहते हैं, क्या हुआ? तुम बाहर क्या कर रही हो? तो सारी घटना वो बता देती है। वो लोग तुरंत ही भागकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं बच्चे सो रहे हैं। तभी अमेंडा देखती है कि वहाँ 3 नहीं, सिर्फ 2 बच्चे सो रहे हैं। अमेंडा के मन में सवाल उठता है कि एक और बच्चा कहाँ चला गया। अमेंडा पूरी तरीके से बेचैन हो जाती है और उन बच्चों के माता पिता से पूछती है कि तीसरा बच्चा कहाँ गया। बच्चों के माता पिता कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अमेंडा कहती है, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, फिर तीसरा बच्चा कैसे आ सकता है? ये सुनते ही अमेंडा बेहोश हो जाती है। तो आखिरकार उस घर में ऐसा क्या था? कौन है जिसने अमेंडा को फ़ोन किया और बार बार ऊपर बुला रहा था? ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।